तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अध्याय 1 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज ली है मैंने 1.2। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 के पेपर को देखते 2023 में जो पेपर हुआ है उसको देखते हुए आगे भी इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, और वो भी 3 नंबर का आता है। ठीक है, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखो समझाया गया है कि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। जहाँ पर परिमेय संख्या की कंडीशन होती है कि a/b के फॉर्म के होने चाहिए, b का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, और HCF ऑफ a भी 1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन लागू होती है तो वो परिमेय संख्या है, वरना वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही अपन चेक करने वाले हैं कि √5 में ये कंडीशन सारी लागू हैं कि नहीं है। अगर लागू होंगी तो ये परिमेय रहेगी, वरना ये अपरिमेय रहेगी। ठीक है, तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए एक बार के लिए मानना पड़ेगा कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपने अगर √5 एक परिमेय संख्या मान ली है तो आप इसको a/v के इक्वल में लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये a/v के इक्वल में हैं तो आप कह सकते हो कि v का मान नॉट इक्वल 0 होगा, और HCF ऑफ a भी वो भी इक्वल टू में 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पर ये देखना होगा कि HCF, अगर ये परिमेय संख्या है तो HCF 1 होना चाहिए। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका HCF वास्तव में 1 है या इसके अलावा कुछ और है। अगर इसके अलावा कुछ और HCF निकलता है तो ये फिर अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो चलो चेक करते हैं। चेक करने के लिए इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। b को मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये जाता है v√5 बराबर a। दोनों तरफ वर्क करते हैं तो यहाँ पर अपन को लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, उसके बाद जब वर्ग किया है तो ये 5b² हो गया और बराबर में a² हो गया। तो यहाँ से देखो इक्वल साइन लगाए, और मैथ में इक्वल साइन ये दर्शाता है कि दोनों साइड का पक्ष बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है आपकी, इक्वल है। तो मैं देख सकता हूँ कि इसमें 5 है तो कहीं ना कहीं a² में भी 5 रहा होगा, इसलिए अपन कह सकते हैं कि a² 5 से विभाजित है और a भी 5 से विभाजित है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो a है वो 5 से विभाजित हो रहा है। अगर b और 5 से विभाजित हो जाएगा तो अपन सिद्ध कर देंगे कि इसका HCF 1 नहीं है, और HCF 1 नहीं है इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आगे बढ़ने से पहले a का मान रखना पड़ेगा, तो मैं a बराबर ले लेता हूँ, क्योंकि a 5 से विभाजित है तो a में एक 5 तो है, उसके साथ में कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, यानी कुछ भी एक अचर राशि हो सकती है। जैसे मैं मान लेता हूँ c, तो इसमें लिखना पड़ेगा कि जहाँ c एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, या फिर पूर्णांक है। ठीक है, अब a का मान पुट करता हूँ तो यहाँ से कैलकुलेशन होती है 5b² बराबर a का मान है 5c का होल स्क्वायर। तो यहाँ से होता है 5v² बराबर 25c²। 5 से ये कट जाता है तो यहाँ से आता है v² बराबर 5c²। तो यहाँ फिर इक्वल साइन आ गया और दिख रहा है कि 5 से b² कटेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि b² 5 से विभाजित है और v भी 5 से विभाजित है। ठीक है, इस तरह ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब आपने ये शो कर दिया समीकरण 1 और 2 से कि समीकरण 1 में कह रहे थे कि a भी 5 से विभाजित है, और यहाँ पर समीकरण 2 में दिख रहा है b भी 5 से विभाजित है। तो इस तरह से a v का HCF कितना हुआ, 5।
तो ये कथन अपना गलत सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि HCF ऑफ AV बराबर 5। तो हमारी जो अवधारणा थी, हमने सोचा था कि ये एक परमी संख्या है, लेकिन वो क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये आपका आंसर है, ठीक है। और इसको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, जैसे √5 का हो जाएगा, उसके बाद अगर √2 आता है तो बिल्कुल सेम मेथड चलेगा आपका। अगर √3 आता है तो सेम मेथड चलेगा आपका। अगर √7 आता है तो सेम मेथड चलेगा आपका। अगर √11 आता है सेम मेथड चलेगा आपका। मतलब रूट में कोई ऐसी संख्या आ जाए जो रूट से बाहर ना निकल सके, उसके लिए ये सारे मेथड के सारे क्वेश्चनों के लिए यही सेम मेथड करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह कुछ क्वेश्चन हैं वो इस तरह हल किया जाता है, समझना इधर ध्यान से देखो। हल, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आपने मान लिया है परिमेय संख्या, तो आप कह सकते हो कि 3 + 2√5 = में है a/v के, जहाँ पर v ≠ 0 है और HCF ऑफ AV वो है बराबर के 1 के बराबर, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहेंगे जिसमें रूट के साथ में कुछ प्लस माइनस गुणा भाग में संख्या रहेगी, तो उसको क्या करना होगा, रूट की संख्या एक तरफ रख लो, बाकी सबको उधर ले जाओ। मतलब राइट हैंड साइड ले जाना है सब कुछ, रूट की संख्या को छोड़ करके। तो मैं यहाँ पर √5 को इधर ही रखता हूँ और 3 को पहले उधर ले जाता हूँ। मतलब 2√5 इधर रखते हुए 3 को ले जाऊँगा तो a/v -3 चला जाएगा। तो यहाँ से 2√5 आ गया a - 3v/v। तो अब 2 को भी ले जाओ, तो √5 बराबर हो गया a - 3v/2v, ठीक है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये जो है वो भिन्न का रूप है, लेकिन यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या दिख रही है। तो यहाँ पर एक बात ये लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर a b क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ AV पूर्णांक हैं, AV क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो कह सकते हैं कि जहाँ a - 3v/2v एक a/b के रूप की परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह अपन कह सकते हैं कि √5 ≠ a - 3v/v। यहाँ पर अपन ने ये सिद्ध कर दिया कि जो अपन ने माना था ना, इक्वल साइन भी जो चला आ रहा था, ये इक्वल साइन जो चला आ रहा था वो क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। तो इक्वल क्यों लगाया था अपन ने, क्योंकि ये अपन माने थे परिमेय संख्या है इसलिए इक्वल लगाया था, लेकिन ये लास्ट में जाके क्या हो गया, नॉट इक्वल सिद्ध हो गया। और नॉट इक्वल सिद्ध हो गया मतलब ये क्या है, अपनी गलत अवधारणा की वजह से हुआ है। तो हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट
करती है, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। उसके बाद अब जो क्वेश्चन हैं वो कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, इसी तरह से होने वाले हैं सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, तो इनके लिए थोड़ा सा पेज चेंज करता हूँ मैं, क्योंकि ये पेज तो ख़राब हो गया है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला है 1/√2। तो इसका हल जो पिछला क्वेश्चन हुआ है उसी तरह से होगा। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या मान लिया है तो आप कह सकते हो कि 1/√2 बराबर a/v के रूप की हो सकती है। मतलब बराबर में क्या आ गया, a/v, जहाँ v ≠ 0 हो और HCF ऑफ AV कितना होना चाहिए, वो हो 1। ठीक है, तो जब इसे हल करते हैं तो ये मैंने आपको बताया है कि इधर जो भी रूट संख्या है उसके इक्वल में सब कुछ ले लो। तो इसके इक्वल में सब जाएगा, तो यहाँ पर √2 बराबर हो जाएगा b/a। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं जहाँ या b और a पूर्णांक हैं, ठीक है, जहाँ b/a एक a/b के रूप की परिमेय संख्या है, परंतु 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि √2 ≠ v/a। तो जो इक्वल साइन लगा चला आ रहा था वो क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये अवधारणा क्या हुई, नहीं गलत हुई। तो अपन कह सकते हैं कि हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है, हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 1/√2 भी समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अपना 7√5। ठीक है, ये भी कुछ इसी तरह से हल होगा। चलो करते हैं इसका हल। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो जब आपने 7√5 को परिमेय संख्या मान लिया है तो आप कह सकते हो कि a/b के इक्वल होगी, जहाँ b ≠ 0 होगा और HCF ऑफ AV 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से √5 बराबर कह सकते हैं a/7v, जहाँ AB पूर्णांक हैं। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं की हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ से अपन दिख रहा है जहाँ a/7v एक a/b के रूप की परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन √5
एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से √5 नॉट इक्वल टू a/7 भी हो गया। तो हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो बिल्कुल सेम है आपका सेकंड वाले की तरह। ठीक है, तो चलिए इसे भी करते हैं। इसका हल है, इसको भी सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले मानना पड़ेगा, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद जब अपन मान लिया है तो इसको लिख सकते हैं 6 + √2 = a/v, जहाँ v नॉट इक्वल टू 0 और HCF ऑफ AV बराबर होना चाहिए 1। ठीक है, तो जब इसको हल करते हैं, मैंने बता चुका हूँ पहले, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सीधा रूट वाला संख्या आपको लेफ्ट हैंड साइड रखनी है और बाकी संख्याओं को राइट हैंड साइड ले जाना है। तो √2 बराबर हो जाएगा a/v - 6, यानी कि √2 बराबर a/(6v/v)। ठीक है, जहाँ AV क्या हो जाएंगे आपके पूर्णांक, AV क्या हो जाएंगे पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद एक लैंग्वेज आएगी जहाँ a-6v/v एक a/v के रूप की परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ से क्या कह सकते हैं कि √2 नॉट इक्वल टू a-6v/v। जो इक्वल साइन चला आ रहा था वो कहाँ हो गया सिद्ध, नॉट इक्वल सिद्ध हो गया। ठीक है, इक्वल क्यों चला रहा था, क्योंकि माने थे, क्या माने थे कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या सिद्ध होगा, नॉट इक्वल हो गया, तो इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, बच्चों तो ये आपके जो 5 क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं पेपर को लेते हुए। पेपर में ज़्यादातर इनके आने के चांसेस रहते हैं, और वो भी 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग हमारी वीडियो RP सिंह क्लासेस पर जा कर के देख सकते हो। वहाँ पर प्लेलिस्ट है, सीधी वो प्लेलिस्ट है 10th क्लास की, डायरेक्ट है 10th क्लास मैथ 2024-25। ठीक है, आप उस पर जा कर के पूरी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।